हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जी के मसाला में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब जी के मसालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिएगा, मैं जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताऊँगा, जो क्या है जनरल हिस्ट्री से रिलेटिव हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों का मुख्य विषय है। तो क्या है, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, फिर आपको कथन चूज करना है कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। तो देखिएगा, ऑप्शन पॉइंट ए दिया है, सजावटी परिपूर्ण जिनमें विविध जंतु वृक्ष तथा पुष्प शामिल हैं, विभिन्न बुद्धों तथा बोध सत्वों के रूप चित्र हैं, या जातक कथाओं का चित्रण करने वाले वर्णनात्मक दृश्य हैं। तो आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक और दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या एक और तीसरा सही है, या ये दोनों सही हैं, या ये सभी सही हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सजावटी परिरूप और इनमें से विविध जंतु पुष्प शामिल भी हैं और जातक कथाओं का चित्रण भी मिलता है, तो इसलिए एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन तथा कच्चे माल की प्राप्ति हेतु कौन से तरीके से अपनाते हैं। अगला देखिएगा इसी प्रकार, अगला पॉइंट, कच्चे माल के स्रोत के निकट वाणिज्यिक बस्तियों की स्थापना करना, या समकालीन अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क स्थापित करना। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपको बताना है, केवल एक, या केवल दो, या केवल एक दो, या इनमें से ना तो एक ना ही दो। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो। तो दोस्तों, इसके कच्चे माल के स्रोत के निकट वाणिज्यिक बस्तियों की स्थापना करना भी होता है और समकालीन अन्य संस्कृति के साथ संपर्क स्थापित भी करना होता है। तो इस प्रकार इन दोनों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया के मध्य किन दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख पुरालेखों में मिलता है। उर और मेलुहा, या मेलुआ और आगान मगान, या ऑप्शन सी दिलमुन या मगान, या उर और दिलमुन। तो इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलमुन और आगान। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, तो हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ऑप्शन पॉइंट दिए गए हैं आपको 3, हड़प्पाइयों के अभिलेख अन्य समकालीन सभ्यताओं की तुलना में बहुत लंबे हैं। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं है अपितु चित्रलेखात्मक है। तीसरा पॉइंट, हड़प्पा वासियों की लिखावट केवल मोहरों पर मिली है। तो इनमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या गलत। तो केवल दूसरा गलत है, या केवल दूसरा सही है, या एक दो दोनों सही हैं, या एक तीन सही हैं, या ये सभी सही हैं। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दो, हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं अपितु चित्रलेखात्मक है, मतलब चित्र के द्वारा भी लिखी हुई है, वर्णन करी हुई ना ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब गलत चिन्ह का, गलत विकल्प का आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा में था। आर्य लोग जहाँ प्रथमता बसे वह सारा प्रदेश सप्त सिंधु नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर वैदिक काल के अंत में आर्यजनों का विस्तार विंध्य के दक्षिण की ओर हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋग्वेद आर्यों का दास दृश्य नाम के स्थानीय
जनों से संघर्ष हुआ है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार इसका पहले ऑप्शन बताना है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? उत्तर वैदिक काल के अंत में अरेजनों का विस्तार विंध्य के दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का चयन कीजिए? तो देखिएगा, विशाल स्थायी सेना से राजा अधिक शक्तिशाली होता गया। स्त्रियों और शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार माना गया। सत्ता क्रमशः जनजातीय के प्रादेशिक होती है गई। अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यवसाय यायावरीय तथा पशुचारक बनी रही। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? सत्ता क्रमशः जनजाति प्रादेशिक होती गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा? ऋग्वैदिक देवता वरुण को ऋतु का संरक्षक माना जाता था। इसका अभिप्राय है क्या? प्राकृतिक संतुलन का संरक्षक, या धन संपदा का संरक्षक, या मवेशियों का संरक्षक, या आर्यों का संरक्षक? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, प्राकृतिक संतुलन का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महा जनपद काल के गणराज्यों में किस प्रकार का शासन विद्यमान था? लोकतंत्र, या समूहतंत्र, या नौकरशाही तंत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूहतंत्र। ऑप्शन बी, समूहतंत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा? महायान बौद्ध मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यह मत केवल बुद्धि मुक्ति दाता की कल्पना की स्वीकार करता है, या बौद्ध सत्व की अवधारणा को परोपकार की भावना पर आधारित है, या इस मत ने बौद्ध मूर्ति पूजा की परंपरा को प्रारंभ किया है। यह मत व्यक्तिगत रूप से निव्वान प्राप्ति को अंतिम उद्देश्य स्वीकार करता है। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मत व्यक्ति के रूप में निव्वान प्राप्ति को अंतिम उद्देश्य स्वीकार करता है। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? अशोक प्रथम भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया। अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेखों की प्रजातियों में मिला। लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। द्वितीय शिलालेख में स्वयं अशोक के धम्म को परिभाषित किया। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा कि द्वितीय शिलालेखों में स्वयं अशोक के धम्म को परिभाषित किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। अशोक ने बराबर पहाड़ी में निर्मित गुफाओं का दान किस संप्रदाय को किया? जैन, बौद्ध, अजीवक, या वैष्णव? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अजीवक। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण प्रजा पर कर आरोपित किए बिना कराया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त? तो बताना है आपको क्या होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। मैग्नेस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के संबंध में किन विषयों पर जानकारी दी है? पाटलिपुत्र नगर का वर्णन, या नगर प्रशासन का वर्णन, या सैन्य प्रशासन का वर्णन, या ये सभी? तो आपको दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। ऑप्शन डी,
ए सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। सारी प्रजा मेरी संतान है, इस कथन की घोषणा अशोक ने अभिलेख में की है। ऑप्शन दिए गए हैं इनके, आब्रू अभिलेख या पृथक कलिंग प्रज्ञापन या मास्की अभिलेख या 13वां अभिलेख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम पृथक कलिंग प्रज्ञापन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। मौर्य प्रशासन में राजकु नामक पदाधिकारी की स्थिति क्या थी? ये धर्म का प्रचार करते थे, ये राजस्व का लेखा जोखा करते थे, इन्हें राजस्व एवं न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे, ये उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हें राजस्व और न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे। अगला देखिएगा, अशोक के स्तंभों की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? स्तंभ कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं, या स्तंभ बिना चौकी का आधार के भूमि का टिकाए गए हैं, या स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां मंडित हैं, या स्तंभों पर चमकीली पालिश की गई है। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्तंभ मंडलाकार टुकड़ों पर जोड़कर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाले शासक थे कौन? कुषाण या सातवाहन या खारवेल या सखक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुषाण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कुषाण, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुषाण काल में विकसित गंधार मूर्ति कला से संबंध में सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? इनमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गई हैं, या इसमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, या मूर्तियां सामान्यतः लाल बलुआ या पत्थर से निर्मित हैं, या तपस्यारत बुद्ध का दृश्य गंधार कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक हैं। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की मूर्ति सामान्यतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। प्राचीन काल में भूमिदान के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में ही भूमिदान के प्रमाण मिलने लगते हैं। भूमिदान के प्रारंभिक प्रमाण सामान्यतः धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए जाने के संदर्भ में मिलते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत बताना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या एक और या ही जो। तो बताना है आपको क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक दो दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमिल में मस्तुवन एवं प्राकृत में सत्वहा शब्दावली किस वर्ग को इंगित करती है? राजा, व्यापारी, सेनानी, पुरोहित। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका व्यापारी को इंगित करता है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जी के मसाला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।